नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई आपकी परेशानी का सबब। आपकी हर बीमारी का इलाज मिलेगा आज आपको हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, आज हम पीलिया के बारे में बात करने वाले हैं। पीलिया यानी कि जॉइंटिस के लक्षण और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है, जिन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्याम सुंदर, जो कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आप भी पीलिया से संबंधित कोई भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पीलिया जो रोग है क्या होता है? ये सामान्यतया पित्त का उत्पादन लीवर में होता है जी। और ये पित्त आंतों में जाता है खाना पचाने के लिए जी। अगर इस पित्त का उत्पादन हो और इसका उत्सर्जन न हो तो ये पित्त खून में मिलने लग जाता है और खून में मिलकर के ये शरीर के विभिन्न भागों में डिपॉजिट हो जाता है। आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब पीला आने लग जाता है क्योंकि उसका उत्सर्जन आंतों में नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति को पीलिया कहते हैं। व्यक्ति को पता लग जाता है कि उसका पेशाब पीला आ रहा है, उसकी आंखों में पीलापन आ गया है, तो उसे पीलिया की स्थिति कहते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया किन किन स्थितियों से होता है, लेकिन क्या कारण होते हैं, क्या मुख्य कारण? पीलिया के कई कारण हैं। पीलिया कई तरह का होता है, कोई एक तरह का पीलिया नहीं होता है। एक तो होता है सूजन का पीलिया, जिसमें लीवर में इन्फेक्शन या सूजन आने से पीलिया होता है, जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस कई तरह की होती है, ए से लगाकर ई तक 5-6 तरह की हेपेटाइटिस होती है। एक तो हेपेटाइटिस के कारण पीलिया होता है। दूसरा, अत्यधिक नशे के प्रयोग से, जैसे मद्यपान से, एक्सेसिव अल्कोहल के यूज से भी पीलिया हो जाता है, लीवर में सूजन आती है और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तीसरा पीलिया होता है रुकावट का पीलिया। पित्त का उत्पादन लीवर में हुआ, पित्त आंतों में जाता है, इस बीच में पित्त की नलकी होती है, उस नलकी में अगर अवरोध आ गया, रुकावट आ गई, तो पित्त का आंतों में बहना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में पित्त खून में मिलने लग जाता है और पीलिया पैदा कर देता है। इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं, रुकावट का पीलिया बोलते हैं। और कई बार खून की बीमारियों के कारण, जैसे खून का शरीर में पानी बनना, खून का ब्रेकडाउन शरीर में होता है, हिमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में भी अत्यधिक पित्त का उत्पादन होता है और पीलिया बन जाता है। तो मुख्यतया लीवर में सूजन आना, लीवर के रास्ते में रुकावट आना और अत्यधिक मद्यपान और नशे के प्रयोग से 3-4 तरह का पीलिया हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, अभी आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सागर जी हैं श्री गंगानगर से। सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। ठीक है जी, सागर जी बोलिए। सागर जी, अपना सवाल पूछिए। सागर जी, अपनी टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, अभी कुछ रोज पहले मुझे बुखार हुआ था और खांसी हुई थी। खांसी के कारण मुझे एंटीबायोटिक दिए गए थे। एंटीबायोटिक देने के बाद जो है मेरे लूज मोशन लग गए और बहुत ज्यादा मेरे एसिडिटी होगी, और इतनी ज्यादा एसिडिटी होगी जैसे यूँ लगता है कि पेट में तेजाब बन गई। 2 दिन से जारी है और अभी तक यही हालत है मेरी। अच्छा, आपका प्रश्न पीलिया के बारे में नहीं है जी। आपने कोई दवाइयाँ ली, उसके कारण आपको एसिडिटी हो गई है, ये प्रश्न है मेनली। चलो, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। वैसे पीलिया से संबंधित नहीं है। कोई भी दवा, चाहे एंटीबायोटिक हो, बुखार की दवाइयाँ हो, ये पेट की थैली, खाने की थैली जो आमाशय होता है, उसको इरिटेट करती हैं और इसके कारण आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दवाइयाँ आपने अगर चालू कर रखी हैं और अगर जरूरत नहीं है और अपने चिकित्सक से सलाह लेके उसको बंद कर दें। और एसिडिटी की दवाइयाँ आती हैं बहुत सारी, जो चालू कर दें, आपकी एसिडिटी 5-7 दिनों में ठीक हो जाएगी। जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी दर्शक भी हमें कह रहे थे कि और बहुत बार होता है डॉक्टर साहब कि लोगों को पता नहीं चल पाता कि उन्हें पीलिया हुआ है और या फिर कोई और बीमारी है। तो क्या क्या वो डॉक्टर साहब लक्षण होंगे जिनसे एक आम आदमी पता कर सकता है कि उसे पीलिया हुआ है? वैसे तो पीलिया होता है जी, तो उसके 2-3 तरह के लक्षण होते हैं जी। पीलिया होने से पहले के लक्षण जी, पीलिया होने के समय के लक्षण और पीलिया खत्म होने के बाद के लक्षण जी। पीलिया होने से पहले जैसे बुखार आना, शरीर का टूटना, जोड़ों में दर्द होना, चमड़ी पर एक तरह से पित्ती टाइप उधर जाना, ये सब चीजें पीलिया के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं आंखों में पीलापन आने से पहले।
और दूसरी स्टेज में जब ये बुखार वगैरह बंद हो जाते हैं, शरीर का टूटना बंद हो जाता है, तो आंख पीली होने लगती है, पेशाब पीला आने लग जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर बुखार आ रही हो, जोड़ों में दर्द हो रहा हो, शरीर पे पित्ती उधर रही हो, भूख बंद हो रही हो और थोड़ा बहुत पेशाब में पीलापन आ रहा हो, तो उसको पीलिया की जांच करवा लेनी चाहिए, चिकित्सक से मिल लेना चाहिए। ये पीलिया के लक्षण भी हो सकते हैं। सिंपल वायरल फीवर में भी ऐसे लक्षण होते हैं जी डॉक्टर साहब, लेकिन पीलिया के लक्षण भी ये हो सकते हैं। जी तो डॉक्टर साहब, सिंपल वायरल फीवर और पीलिया में जो बुखार आता है उन्हें कैसे डिफरेंशिएट किया जा दोनों सकता में है? एक जैसे ही लक्षण होते हैं। अच्छा। केवल कुछ लक्षणों के आधार पर, जैसे बार बार उल्टी आना, जी घबराना, पेशाब पीलाना, ये संकेत करते हैं कि वायरल फीवर ना होकर के ये पीलिया की बीमारी है जी। और जांच करने से पता लग जाता है कि ये सिंपल वायरल फीवर में भी थोड़े बहुत लीवर के फंक्शन चेंज हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन पीलिया के मरीज में क्लियर कट उसकी जांच में पता लग जाता है कि ये पीलिया है या नहीं है। जी तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अगर ऐसे कोई भी पीलिया के लक्षण आपको आप में दिखते हैं और या फिर आपके आसपास किसी में दिखते हैं और उससे संबंधित आप कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहे हैं उन पर डायल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जो पीलिया होता है ये फैलता कैसे है पीलिया? देखो, जैसे मैंने बताया, पीलिया कई तरह का होता है। कुछ पीलिया फैलते हैं, कुछ पीलिया नहीं फैलते हैं। हर एक पीलिया फैलने वाला पीलिया नहीं होता है। जैसे पित्त के रास्ते में अवरोध आने से जो पीलिया होता है, रुकावट का पीलिया, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं, वो फैलता नहीं है। वो तो एक व्यक्ति को होता है, बीमारी होगी तो दूसरे को होगा, अदरवाइज नहीं होगी, वो नहीं फैलेगा। हेपेटाइटिस का पीलिया, जो सूजन का पीलिया होता है, वो फैल सकता है। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है। ये दो तरह की हेपेटाइटिस ऐसी हैं जो कि जल और मल, खाना और मल, इनके संक्रमण से आपस में अगर मिलाव हो जाए, खाना दूषित हो जाए, जल दूषित हो जाए, तो अगर वही दूषित जल किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग कर लिया जाए तो पीलिया उसको हो सकता है। ए और ई हेपेटाइटिस। ये दूसरे होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी। ये होते हैं रक्त से रक्त के मिलन से। अगर रक्त में अगर सम्मिश्रण हो जाए तो ये फैल सकता है। जैसे एक संक्रामित व्यक्ति का ब्लड अगर दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, या संक्रामित व्यक्ति के इंजेक्शन लगाया उसी निडल से दूसरे व्यक्ति को निडल लगा दिया, या फिर कई बार क्या होता है कि कॉमन चीजें यूज करते हैं, जैसे टॉवल है, क्लीनिंग ब्रश है, शेविंग ब्रश है, शेविंग रेजर है, ये सब चीजें अगर 2-3 व्यक्ति एक साथ यूज कर रहे हैं, एक कॉमन यूज कर रहे हैं और एक व्यक्ति को इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन दूसरे व्यक्तियों को फैल सकता है। तो इस तरह से कॉमन चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। असुरक्षित यौन संबंधों से भी पीलिया फैल सकता है और माता से शिशु को भी गर्भ के प्रसव के दौरान और दुग्ध पान कराती है, उससे भी पीलिया हो सकता है। तो ये कई तरीके हैं जिनसे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पीलिया फैल सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी जो दर्शक आपको देख रहे हैं, और आप सबसे भी मैं कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब ने बताया है उन सभी को महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखें, उन सभी चीज़ों को करते वक्त सावधानी बरतें आप। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सी वो एज ग्रुप होती है जिसमें कि मोस्टली पीलिया देखा जाता है, बच्चों में, वयस्क में? अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग तरह के पीलिया होते हैं। बचपन में हेपेटाइटिस ए होती है, युवावस्था में हेपेटाइटिस ई होती है, और हेपेटाइटिस बी और सी किसी भी अवस्था में हो सकती है। तो ये एज ग्रुप के हिसाब से है। और जो कैंसर और रुकावट के पीलिया हैं वो 40 साल के बाद वृद्धावस्था में होते हैं। लेकिन ऐसा कोई एज नहीं है जिसमें कोई तरह का पीलिया न हो सकता हो। एज ऐसे कोई फिक्स नहीं है, लेकिन सामान्यतः कुछ पीलिया बचपन में होता है, कुछ बीमारियां होती हैं युवावस्था में होती हैं और कुछ वृद्धावस्था में होती हैं। जी तो डॉक्टर साहब, आप एज की बात कर रहे हैं कि किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर आजकल देखा जाता है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो अक्सर पीलिया से ग्रसित होते हैं। तो क्या कारण है जो न्यूबॉर्न बेबीज पीलिया से ग्रसित होते हैं? ऐसा है, एक कंडीशन कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का मतलब है कि लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं वो जैसे इमेच्योर बच्चा हो गया या मैच्योर भी हुआ तो उसके एंजाइम कुछ 15-20 दिनों के लिए परिपक्व नहीं हो पाते हैं, तो वो बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन नहीं कर पाते हैं। तो नॉर्मल बच्चे में भी बिना कोई बीमारी के 25-30 दिन तक पीलिया रह सकता है। डॉक्टर साहब, एक बार के लिए आपको बीच में रोकना चाहूंगा। अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, जयपुर से गीता जी हैं। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मुझे ना आंखें बहुत पीली रहती है, थकान रहती है और हाथ पैर पीले रहते हैं। तो आपकी आंखें बचपन से पीली हैं या अभी पीली हुई हैं? अभी पीली है, तो पहले नहीं थी, अब हुई है। तो आप जरूर जांच कराएं पीलिया की, तभी पता लगेगा कि कई बार पीली आंखें लगती है, पीलिया नहीं होता है। तो आप जांच जरूर करा लें। लीवर फंक्शन टेस्ट है, साधारण सी जांच है, आपको पता लग जाएगा कि आपकी आंखें पीली के कारण है या आपकी आंखें नेचुरली पीली हैं।
जी गीता जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हम बच्चों में जो पीलिया होता है, न्यूबॉर्न बेबीज में, उस पर चर्चा कर रहे थे। जी तो क्या कारण होता है? हाँ, बताया ना आपको कि जैसे एंजाइम होता है, लीवर में एक एंजाइम होता है जो कि बिलिरुबिन को मेटाबोलाइज करता है, और वो एंजाइम बच्चे के इमेच्योर होता है, पूरा फंक्शन नहीं कर रहा होता है। तो जन्म के 25 दिन तक या 23 से 25 दिन तक साधारण बच्चे को बिना कोई बीमारी के भी पीलिया हो सकता है। उसका लेवल यूजुअली 5 से 10 बिलिरुबिन रहता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये लेवल बहुत ज्यादा चला जाता है। ऐसी अवस्था में बच्चे को नुकसान हो सकता है। अन्यथा बच्चे को धूप में रखने से या ब्लू लाइट में रखते हैं बच्चे को, तो उसे लाइट में रखने से पीलिया अपने आप कम हो जाता है और एंजाइम तब तक मैच्योर हो जाता है। जी जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि पीलिया रोग पकड़ में नहीं आता है, शुरुआती जो स्टेजेस होती हैं उनमें, बाद में जाकर पकड़ में आता है मरीजों के, तो उससे कितना ज्यादा खतरा रहता है मरीज को, वो जानना चाहूंगा आपसे। देखो, पीलिया जो सूजन का पीलिया होता है, हेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं, वो जितना जल्दी पकड़ में आ जाए उतना ही व्यक्ति के लिए फायदेमंद है, क्योंकि मेन इलाज जो पीलिया का है उसमें कंप्लीट रेस्ट। पीलिया के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कंप्लीट आराम। अगर पीलिया हो रहा है आपको और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, खूब भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आपका पीलिया कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो अर्ली स्टेज में पता लगने पर तुरंत आराम की सलाह दी जाती है और इलाज शुरू किया जाता है। तो जल्दी इलाज शुरू करने से सूजन जल्दी खत्म होती है, कॉम्प्लिकेशन होने के चांस कम हो जाते हैं। अन्यथा व्यक्ति कई बार कॉम्प्लिकेशन होकर हमारे पास आता है क्योंकि उसको पता नहीं था कि पीलिया है। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि लीवर पर कितना इफेक्ट करता है जो जॉन्डिस होता है, वो कितना ज्यादा? देखो, लीवर पे इफेक्ट तो बहुत ज्यादा भी कर सकता है। वैसे तो लीवर पे इफेक्ट होता है जब भी पीलिया होता है, ऐसे पीलिया नहीं हो सकता। लीवर में सूजन आती है तभी पीलिया होता है, लेकिन कई बार ये वायरस का संक्रमण इतना खतरनाक होता है कि लीवर फेल हो जाता है, लीवर सिकुड़ जाता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बेहोशी आने लग जाती है, पेट में पानी भर जाता है और जगह जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नाक में से, चमड़ी में से, मुंह में से, पेशाब लेटरिन में से। तो ये स्थिति बड़ी खतरनाक है, इसको हम एक्यूट लीवर फेलियर बोलते हैं। ये स्थिति अगर आ जाती है तो मरीज की बचने की संभावनाएं बहुत कम रह जाती है और ऐसी स्थिति में इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, तो लेकिन डॉक्टर साहब बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि मरीज उसे बड़ा हल्के में लेते हैं, कि हो सकता है कि कुछ गलत खा लिया होगा या फिर कुछ स्ट्रीट फूड खा लिया होगा इसलिए ऐसा पीलिया हो गया, या फिर मुंह से जो खून आ गए वो इसलिए आ गए होंगे। तो कितना ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए? देखो, पीलिया को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। पीलिया ऐसी चीज नहीं जिसको आप सहजता से ले लें। पीलिया को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए और ये जांच करा लेनी चाहिए कि मेरा पीलिया किस तरह का है, साधारण पीलिया है, सूजन का पीलिया है, रुकावट का पीलिया है, और उसका इलाज उस समय सुनिश्चित करा लेना चाहिए। अन्यथा जब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं उस समय इलाज करना भी संभव नहीं हो पाता, इलाज भी बहुत महंगा हो जाता है और कई बार बचने की संभावना भी नहीं रह पाती, बहुत कम होती है। जी, तो डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि कितना सेफ होता है इसका जो उपचार किया जाता है आखिरी स्टेज में? देखो, आखिरी स्टेज में जो उपचार होता है, सबसे पहले तो मरीज को अगर लीवर फेल हो गया, पानी भर गया या बेहोशी आ गई तो आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, जो अपने आप में एक कॉस्टली उपचार की प्रक्रिया है। दूसरा, जो दवाइयाँ इसमें यूज में ली जाती हैं वो बहुत बड़ी महंगी हैं। तीसरा, कई बार दवाइयों के उपचार से पीलिया ठीक नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में लीवर ट्रांसप्लांटेशन तक की नौबत आ जाती है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही खर्चीला और बहुत ही मुश्किल काम है, जिसमें एक डोनर की भी जरूरत पड़ती है, लीवर की अवेलेबिलिटी की जरूरत पड़ती है, सारी चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी, तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में।